अगर मैं आपसे कहूं कि मार्केट में न कैंडल मैटर करती, न कोई चीज मैटर करता, न प्राइस मैटर करता, अब आप क्या बोलोगे? आप बोलोगे अगर कुछ मैटर नहीं करता तो करता क्या है? जी हाँ फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल। और आज से हमारी सीरीज स्टार्ट होने वाली है फ्रैक्टल की। बहुत मजा आने वाला है, क्योंकि जब आप कोई चीज एक बार करते हो, उसका अगर आपको रिजल्ट मिल जाए, वही चीज आप दोबारा करो, आपको उसका रिजल्ट मिल जाए, तो अब आपको जो तीसरी बार है ना, फिर आपको आदत लग जाती है उसको करने को। तो एक बार अगर आप ट्रेडिंग में और प्रॉप फर्म में या फिर जो भी आपका सेगमेंट है, चाहे गोल्ड में कर रहे हो, यूरो में कर रहे हो, फॉरेक्स मार्केट में, अगर आपको प्रॉफिट की लत लग गई ना, तो बाय गॉड बता रहा हूँ, आपको कोई भी वो चीजें नहीं छुड़वा सकता। आज मैं आपको बहुत ही प्रोफेशनल वे में पूरी एक सीक्रेट तो नहीं कहूंगा, बट अगर आप समझ गए तो ये एक सीक्रेट से कम भी नहीं है। क्यों? क्योंकि ये आप मैं जो कॉन्सेप्ट आपको बताने वाला हूँ, ये 99% ऑफ पीपल यूज नहीं करते हैं। मेरे चैनल पे आपको केवल और केवल मैं इतना ही बताना चाहता हूँ कि क्वालिटी मिलेगी। मैंने पहले लिक्विडिटी बताया, उसके बाद ऑर्डर ब्लॉक का फीजी पूरा एक्सप्लेन किया, अब मैं फ्रैक्टल में आया हूँ। धीरे करके मैं हर एक चीज आईसीटी को बताऊंगा, फिर आपके सामने लाइव ट्रेड में आ जाया करूंगा। तो आज मेरा है फ्रैक्टल। अब फ्रैक्टल को मैंने सीरीज वाइज डिवाइड किया है, जिसका आज फर्स्ट चैप्टर है, ठीक है। मैं इकट्ठा नहीं बताऊंगा कि खिचड़ी कर दूं पूरा, आपके समझ में ना आए। मैं बेसिक आज फ्रैक्टल बताऊंगा। कल मैं आपको, मतलब जो नेक्स्ट वीडियो होगी, फ्रैक्टल के साथ पीओआईस बताऊंगा। और जो लास्ट वीडियो होगी पूरा कंबाइन बताऊंगा कि फ्रैक्टल फ्रैक्टल के साथ जो पीओआईस है, उसके साथ बायस है, जो डायरेक्शन है, वो कैसे काम करने वाले हैं। फिर आपका पूरा क्लियर हो जाएगा। लेकिन अगर आप डायरेक्ट उसमें पहुंचोगे, इसको देखोगे नहीं, तो आपको फ्रैक्टल ही क्लियर नहीं होगा। लेट मी इंट्रोड्यूस फ्रैक्टल। सबसे पहले ये समझिए, ये क्या है? क्या है ये? व्हाट इज दिस? अब आप बोलोगे यार, ये तो आपने स्क्वायर टाइप का कुछ बना दिया है। ये स्क्वायर टाइप का कुछ बना दिया है, ठीक है, मैंने बना दिया, एक्सेप्ट कर लिया मैंने। अच्छा, ये क्या है? अब आप बोलोगे यार सेम तो स्क्वायर बनाया, बस अंदर बना दिया, ठीक है, वो भी एक्सेप्टेड है। चलिए, अब मैं बनाता जा रहा हूँ। मैं और कुछ देख ही नहीं रहा हूँ, मैं क्या बनाता जा रहा हूँ, केवल स्क्वायर पे स्क्वायर मैं आपके सामने बनाता जा रहा हूँ। ये वैसे पेंटिंग काफी अच्छी बन रही है। चलिए, ये आपके सामने ये चीजें दिख रही हैं ऐसा, ठीक है। मैंने आपके सामने क्या बना दिया है? एक, अब देखिए, अब ये रेक्टेंगल का शेप लेने लगा। हम ड्राइंग में इतना ध्यान नहीं देंगे, मैं जो आपको कॉन्सेप्ट सिखाने वाला हूँ, हम उस पर ध्यान देंगे। ये बस एक और बना देता हूँ, थोड़ा सा अच्छा लगेगा ड्राइंग। ये ठीक है। यहाँ आपको क्या दिखा? बड़ा स्क्वायर से लेके छोटे स्क्वायर तक, ठीक है। बड़े स्क्वायर से लेके अंदर, फिर अंदर, फिर अंदर, फिर अंदर, फिर अंदर, फिर अंदर, अंदर होते होते यहाँ हम लोग कहाँ पहुंच गए? यहाँ पहुंच गए। हमको क्या दिखा? एक बड़ा सा डब्बा दिखा, जिसको स्क्वायर बोलते हैं। उस अंदर के अंदर स्क्वायर पे स्क्वायर पे स्क्वायर पे स्क्वायर बनते गए। समझ गए? मतलब ये जो फ्रैक्टल है ना, ये फ्रैक्टल एक नेचर होता है, ठीक है ना, मार्केट को समझने का। 99% ऑफ पीपल, अच्छा इसको मैं रफ कर दिया हूँ क्योंकि मेरे हिसाब से समझ में आ गया होगा, ठीक है। 99% ऑफ पीपल फेल होते हैं, क्या? खोलेंगे सीधे वो क्या, अपना 5 मिनट ऐसा। मैं जो नए नए वाले ट्रेडर है ना, उनको देखा हूँ, शुरू शुरू में भी करता था। कहाँ बना है ये ब्रेकआउट का? यहाँ मारो ट्रेड। अच्छा चलो, आईसीटी पढ़ रहे हो, एक काम करते हैं, ऑर्डर ब्लॉक जहां बना वहां ट्रेड मारेंगे। ये बना ऑर्डर ब्लॉक, ये देखो मार्केट यहाँ से चला है, क्यों? क्योंकि ऑर्डर ब्लॉक बना है। अरे गधे, मार्केट ऑर्डर ब्लॉक से नहीं चला है कि तुम्हारे 5 मिनट के ऑर्डर ब्लॉक थे। स्ट्रक्चर बेसिक हो गए, फ्रैक्टल नेचर है। अच्छा चलो ठीक है, ये तो चला गया, बहुत खुशी। चलो, यहाँ भी ऑर्डर ब्लॉक बना है, चला, एसल मारा, ठीक है। अब जहां जहां ये भी ऑर्डर ब्लॉक बना है, चला, एसल मारा। और जहां 3 4 एसल गए उनके, ये ऑर्डर ब्लॉक बना है, चला, एसल मारा है। जहां 3 4 एसल गए, उनका मोटिवेशन बिल्कुल जमीन पे आ जाता है। मेरे कहने का मतलब क्या है कि आपको ऐसी ट्रेडिंग करना ही नहीं है जो 99% ऑफ पीपल कर रहे हैं। आप कर ही क्यों रहे हो इस तरह की ट्रेडिंग? आप अलग से हट के करो ना। आप हट के कैसे करोगे? जो 1% करते हैं, क्या 1% केवल ऑर्डर ब्लॉक के पीछे देके ट्रेड मार देते होंगे? मैं आपसे क्वेश्चन कर रहा हूँ, क्या मार देते होंगे? अगर हाँ, मार देते हैं, तो आप वीडियो छोड़ के जा सकते हैं। और वीडियो अगर नहीं छोड़ना, तो कमेंट में लिख सकते हैं कि हाँ, नहीं मार सकते। 1% क्या देखते हैं?
1% देखेंगे डायरेक्शन, नेचर, मार्केट कॉन्सेप्ट क्या दिखा रहा है, मार्केट का नेचर कैसा है। जब हम इंसान से बात करते हैं तो उस इंसान से तभी बात करते हैं जब उनको हमको बिहेवियर नेचर समझ में आता है। जिस इंसान का आपको बिहेवियर समझ में, आप क्या बात करोगे? तो मार्केट में आप प्रॉफिटेबल कब बनोगे? जब आपको मार्केट का नेचर समझ में आएगा। अब मार्केट का नेचर कब समझ में आएगा? जब आप उसको नेचर को समझोगे। ठीक है, आके ट्रेड लेने से नेचर समझ में नहीं आएगा कि रेड कैंडल बनी तो सेल कर दिए, ग्रीन कैंडल बनी तो बाइंग कर लिए। नो, ये जो मैंने आपको डायग्राम बताया वो क्या है, अंदर के अंदर का अंदर आपके सामने ऐसा खुलेगा कुछ। ये यही है फ्रैक्टल। हमारे पास मंथ से लेके, वीक से लेके, डे से लेके ऐसा करके बनती है कैंडल। ठीक है, अब नॉर्मल सी बात है, एक दिन में 24 घंटे में क्या होता है, जो 24 घंटा हमारा होता है उसमें अगर मैं डेली की बात करूं, ठीक, जैसे ये अभी तो 14 मई से शुरू हो गया, बट मैं 13 मई की बात, अभी रात के 3:13 हुए हैं, अभी जस्ट मार्केट खुला है। ठीक है, बट हम लोग इसमें फोकस करते हैं। जो 13 मई की कैंडल बनी है डेली की, तो ये 13 मई की पूरी एक कैंडल बनी है। लेकिन जब हम 4 घंटे में जाएंगे तो 4 घंटे में हमको 13 मई की कितनी कैंडल मिलेंगी? 4 मई में 1 2 3 4 5 6, 6 कैंडल हमको 4 मई की मिल रही हैं, 6 कैंडल। और वहीं 1 आवर में जाएंगे तो लगभग लगभग 1 घंटे का ब्रेक करते हो तो 23 कैंडल हमको 13 मई की मिलने वाली है। ठीक है, लगभग लगभग हमको उतनी ही कैंडल, अगर मैं यहाँ से गिनना शुरू करूं, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 के लगभग हमको क्या मिल रही हैं? कैंडल्स मिल रही हैं। अरे, मैं कहता हूं कि यहाँ तो हमको, अगर मैं डेली में आऊं तो डेली में क्या दिख रहा है? डेली में तो हमको केवल एक रेड कैंडल दिख रही है ना, जो कि 12 मई का लो तोड़ दी है। लेकिन 4 घंटे में, 4 घंटे में एक ट्रेंड हमको डाउन दिख रहा है। और 1 आवर में आप देख सकते हैं कि मार्केट एक ट्रेंड के हिसाब से नीचे आ रहा है। अब मैं 15 मिनट में चला जाऊंगा तो आपको बाइंग भी दिखेगी। ये देखिए, कहाँ यहाँ से सेलिंग आई, लेकिन यहाँ से बाइंग आई। कहने का मतलब क्या है? हमको छोटी मोटी बाइंग से मतलब ही नहीं है, हमको एक बड़ा ट्रेंड कैप्चर करना है कि भाई यहाँ से यहाँ कर लो। मैंने ये ट्रेड पकड़ी थी, शुरू शुरू में 3.5 पकड़ी थी, ये ट्रेड बिल्कुल बिल्कुल टॉप में यहाँ पकड़ी थी। मेरा रिस्ट रिवॉर्ड मिला तो मैंने उसको हटा दिया। बाकी मार्केट यहाँ तक आया, क्यों आया? उसके पीछे का रीजन हमको फाइंड करना है। तो फ्रैक्टल नेचर क्या है? एक बड़े टाइम फ्रेम से एक छोटे टाइम फ्रेम तक का हमको सफर। आपको क्या करना है? जब तक आप लिक्विडिटी यूज नहीं कर रहे हैं, आगे चल के मैं जब सारी चीजें फाइनल वीडियो में लिक्विडिटी वगैरह सब इंक्लूड कर दूंगा, तब आपको मजा आने वाला है। आप मेरे चैनल पे जाके ERL IRL वाली वीडियो देखिए, आपको थंबनेल में ही मिल जाएगा। आप जाके देखिएगा, स्क्रॉल करिएगा, ERL IRL वाले मैंने आपको इंटरनल लिक्विडिटी बताया है, एक्सटर्नल लिक्विडिटी बताया है, उसमें ये बहुत फायदा करता है। ठीक, तो मैं बड़े टाइम फ्रेम से छोटे टाइम फ्रेम की ओर आ रहा हूँ। सबसे पहले हमको डेली देखना है, मैं वीकली में इतना नहीं जाऊंगा। ठीक है, हमको डेली देखना है। चलिए मैं वीकली थोड़ा सा आपको दिखा देता हूँ, बट हमारा फोकस उतना वीकली में नहीं है, हमारा फोकस क्या है? डेली में। चलिए, क्योंकि आपको मैं बेसिक से बेसिक सिखाना चाहता हूँ। डेली, अब डेली में क्या हो रहा है? डेली एक मार्केट, आपने क्या पढ़ा? बॉस चौक इंड्यूसमेंट, ठीक है, पढ़ा तो पढ़ा, लेकिन मेन तो ये है ना, आपको नेचर ही नहीं पता है तो फिर स्ट्रक्चर बना के करोगे क्या? ये ऐसा चल रहा है मार्केट, ऐसा। ठीक, अब यहाँ से क्या होने वाला है, क्या किसी को पता है? बहुत सारे लोग बोलेंगे अब यहाँ से बॉस चौक कहाँ करोगे? कहाँ करोगे बॉस चौक? बॉस चौक का तो कोई ऑप्शन है। अगर ये इंड्यूसमेंट करेगा भी भाई, बॉस तो ऊपर हो जाएगा। इंड्यूसमेंट करने के लिए अगर इसको बॉस करना है तो यहाँ पर यहाँ इंड्यूसमेंट करेगा, लेकिन अगर इसको यहीं इंड्यूसमेंट करना है तो यहाँ करेगा। तो आप ट्रेड कहाँ लोगे? 1 1.5 महीना 3 महीना बाद? ऐसा तो होगा नहीं भाई। मार्केट का हमको नेचर समझना है, केवल मार्केट स्ट्रक्चर बनाने से आप ट्रेडर नहीं बनोगे। ठीक है, ऑलवेज रिमेंबर, आप केवल केवल मार्केट का स्ट्रक्चर बनाने से नहीं बन रहे हो। मेन फोकस क्या आ रहा है कि नेचर हमको करना है, उसी के हिसाब से हमको चलना है। मैं कुछ आपको सेंटिमेंट दिखाना चाहता हूँ। सेंटिमेंट क्या दिखाना चाहता हूँ? सबसे पहले अगर मैं यहाँ की बात करूं, मैं आपको क्या बात करूं, चलिए, मार्केट का ट्रेंड क्या है? अप। मार्केट का ट्रेंड क्या है? अप है। ठीक है, हम डिसाइड किया कि हमको क्या करना है, एक ट्रेंड की ओर चलना है। ठीक, अब जब हमने क्या किया, देखिए एक चीज मैं आपको दिखाता हूँ। सबसे पहले ये कैंडल सपोज करिए, ये कैंडल बनी 30 अप्रैल की, 30 अप्रैल की कैंडल बनी डेली टाइम फ्रेम। अब डेली टाइम फ्रेम की 30 कैंडल की मतलब बनी,
अब हमारा अगला फैक्टर क्या होगा, ऊपर का पीओआई कहाँ है, यहाँ है, यहाँ है, इस लेवल पे। चलिए, मैं केवल केवल आपके कहने अनुसार चल रहा हूँ, ठीक है, आपके कहने अनुसार। मतलब मैंने आपको जो फैक्टर नेचर बताया भाई, डेली में हम लोग हैं, डेली में हमने देखा 30 अप्रैल को एक बहुत अच्छी बाइंग कैंडल बनी, जो कि यहाँ से बनी हुई। ये आई कहाँ से है, अगर मैं 29 अप्रैल की बात करूँ, ये देखिए 29 अप्रैल, रेड कैंडल। अगले दिन आप सेल करने में आ जाओगे, अरे सेल करना है, सेल करना है। नहीं भाई, सेल नहीं करना, रुक लो, मार्केट का ट्रेंड बाइंग है। लेकिन ये कब फाइंड कब होगा, अभी वेट करना है, चार थोड़ा सा 4 घंटे में आते हैं, ठीक है। ये कब का डेट है, हमको कब देखना है, हमको 30 अप्रैल का देखना है कि भाई 30 अप्रैल, ओके, ओके 30 अप्रैल, ओके, ये आ गया 30 अप्रैल, ठीक है। अब 30 अप्रैल को हम जब आए, तो यहाँ 28 हो गया, 29 हो गया, ये यहाँ 30 हो गया, यहाँ से शुरू हुआ। अब मार्केट को बाइंग करना है, हमको पीओआईस देखने, क्या कोई पीओआई हमारा पड़ा हुआ है, क्या कोई कुछ बचा हुआ है, ठीक है, पीओआईस कुछ पेंडिंग है। तो एक चीज अगर हम देखेंगे, तो यहाँ पास हमारे पास क्या था, ये 4 घंटे का है, ये 4 घंटे का फीजी था, जो कि ऑलरेडी टैब हो चुका है, और मार्केट उसी को टच करके चला गया। बट हमको, अब बहुत सारे लोग यही ट्रेड मार देंगे, यही, अरे रुक लो भैया, ऐसे ट्रेड नहीं मारना, एसएल भी छोटा करना है। यहाँ से एक रिवर्सल आया, ये पहला इसने बाइंग ले लिया, ठीक है। अब हमको क्या दिया, ये प्योर बना के दे दिया, लो भाई ऑर्डर ब्लॉक, लो ऑर्डर ब्लॉक दिया, ऑर्डर ब्लॉक। हम लोग गलती क्या करते हैं ना, यहाँ ट्रेड नहीं मिली, यहाँ बनाएंगे, यहाँ ट्रेड नहीं मिले। मेन आपको 3 टाइम फ्रेम में फोकस करना है, कौन कौन सा, डेली, 4 आवर और 1 आवर, डेली, 4 आवर, 1 आवर। मैंने आपको क्या बताया, मैंने फिर से मैं आपको बता रहा हूँ, ये कैंडल बनी 29 अप्रैल की, 29 अप्रैल के बाद मेरा जो सेंटीमेंट है भाई, मार्केट ऊपर जाएगा, मेरा जो सेंटीमेंट है, मार्केट ऊपर जाएगा, नो डाउट, ठीक है। अब नीचे भी जा सकता था, बिल्कुल जा सकता, अगर नीचे जाता तो कहां तक जाता, ये हमारे पास एक बना हुआ है, ये हमारे पास एक फीजी पड़ा हुआ है, ठीक है, ये हमारे पास, उसी के साथ साथ ओवरलैप नीचे आएगा यहाँ, लेकिन ये डेली का है। इसी को मैं बोलता हूँ फ्रैक्टल नेचर, डेली है। हम उसके अलावा भी जाएंगे ना, हम 4 आवर में गए, ठीक, 4 आवर में गए, तो यहाँ क्या हुआ, मार्केट, देखिए एक चीज मैं आपको बता दूं, मार्केट क्या किया, बायस चेंज किया अपने, बायस कैसे, पहला जैसे हाई ब्रेक किया, हमारे बायस ऊपर के हो गए। अब जब ऊपर के हो गए, तो हम ट्रेड कहाँ लेंगे, जहां कहीं बनाएगा ट्रेड तब ना। ये एक ऑर्डर ब्लॉक बना, इस लेवल पे हमारा ये एक ऑर्डर ब्लॉक बना, ऑर्डर ब्लॉक के साथ हमारा एफईजी बना, ठीक है। समझ में आया, कौन सा, ये वाला कैंडल, ये कैंडल हमारी बनाई, ये देखिए, ये कैंडल, कैंडल के साथ ये ऑर्डर ब्लॉक के साथ फीजी, बट ठीक है, हमने केवल केवल ऑर्डर ब्लॉक मार्क किया। अब हम इसको और अंदर घुसेंगे 1 आवर में, और 1 आवर में हम एनालाइज करेंगे क्या क्या इसने बनाया है, ठीक। ये एक ऑर्डर ब्लॉक इसने बनाया, ये। अब आप बोलोगे यार ऑर्डर ब्लॉक तो बनाया, ठीक है, बट ऑर्डर ब्लॉक बनाने से पहले यार ये एसएल भी तो ले गया। नो नो, आप गलत है। ये आप देख रहे हो, एक चीज आप देख रहे हो, ये आप देख रहे हो, ये ऑर्डर ब्लॉक के साथ पीजी, मार्केट 50% टैप करके मार्केट ऊपर गया, वही ऑर्डर ब्लॉक अभी भी जिंदा है, ऑर्डर ब्लॉक टूटा नहीं है। और जब हम 4 आवर में जाएंगे, तो 4 आवर हमको क्या दिखा रहा, सेम वही पिक्चर दिखा रहा। तो हम बड़े टाइम पे हम लोग क्या करेंगे ना, 1 आवर में गए, 1 आवर में ये भाई ये ऑर्डर ब्लॉक बना हुआ है, और ये ऑर्डर ब्लॉक, ठीक है, और ऑर्डर ब्लॉक के साथ ये हमारा फीजी, मारो ट्रेड दनादन, और सब के सब ऐसा यहाँ हिट करवा दोगे। अरे भाई 4 आवर में देखो पहले, 4 आवर में अलग कहानी चल रही है, ठीक है। 4 आवर में हमारी जो कहानी है, वो अलग चल रही। 4 आवर में ये बना हुआ, क्या वो ऑर्डर ब्लॉक टूटा है अभी तक, नो, ये ऑर्डर ब्लॉक टूटा नहीं है, तो इसका लो तो हमको यही रखना है, लो हमको यही रखना है। जब हम 1 आवर में जाएंगे, और 1 आवर में हमको देखना है कि अब हमको ट्रेड कहाँ से लें, तो कुछ ना कुछ हमको रिजेक्शन देखने को मिले, तब हम उसमें ट्रेड करें, ठीक। कुछ ना कुछ हमको प्राइस रिजेक्ट होती हुई दिखे, या कुछ होती हुई दिखे, तो हम लोग करें। क्या दिखा हमको, हमको साफ साफ ये एक रिजेक्शन कैंडल यहाँ दिख रहा, लो से उठा, अब चलती ट्रेड तो लेंगे नहीं, रिजेक्शन कैंडल, जैसे रिजेक्शन कैंडल मिला, ठीक, जैसे ही हमने यहाँ ट्रेड लगाई, ये 50% में, और इसके नीचे कैसा लगा के एक ट्रेड हमने ऊपर के लिए पंच की, पहला लिक्विडिटी कहाँ है, ये पड़ी हुई लिक्विडिटी, प्योर ये लिक्विडिटी देखिए टैकल करने गया 1:23। ये ऐसे नहीं आएगा, ये मैं मान रहा हूँ कि यार मेरे बताने के बाद तुरंत आपको आ गया, धीरे धीरे करके आएगा। जो मेरे से व्हाट्सएप में लोग जुड़े हुए हैं, जो स्टूडेंट जुड़े हुए हैं, उनको आने लगा है धीरे धीरे करके, क्योंकि मैं भी जब जुड़ा था,
तो ऐसे ही हो रहा था। जिनको लोगों को व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ना है, वो हमारा जो डिस्क्रिप्शन है उसमें एक मेल दे दिया हूँ, वहां से आप मुझसे ऐड हो सकते हो, ठीक है। ओके, सबसे पहली बात जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि मैटर क्या कर रहा है, फ्रैक्टल नेचर हमको ये दिखाता है। अब ये मैं बाइंग के लिए ऊपर ही क्यों जा रहा हूँ, सबसे पहले मैं बाइंग के लिए ऊपर ही क्यों जा रहा हूँ। भाई यहाँ तो कैंडल नीचे बनी थी, मार्केट यहाँ तक आना था ना। ये कब का है, 29 अप्रैल का। जैसे मैं वीकली में जाऊंगा तो ये आप देखेंगे 27 अप्रैल को ये मार्केट ने एफईजी टैप किया है वीकली का। अब वीकली ज्यादा बड़ा होता है, ये बताइए। अब वीकली ज्यादा बड़ा होता है कि डेली, सबसे पहला क्वेश्चन भाई। वीकली, वीकली में मार्केट ने ये एफईजी टैप किया। अब जब एफईजी टैप किया तो हमारा तो मकसद यही कि हमको ऊपर जाना है, मार्केट को ऊपर ले जाना है, ठीक है, ऊपर की पीवाई टैप करने हैं। अब हम देखेंगे, देखो डेली में टैप हुआ, क्या डेली में कोई एंट्री थी? नो। भाई एंट्री के लिए तो झुकना पड़ेगा ना, एंट्री के लिए तो जाना पड़ेगा। ये टैप हुआ इस लेवल पे, कुछ नहीं आया। 27, ये 30 अप्रैल है, ठीक है। 30 अप्रैल को टैप हुआ, 27 को, ठीक है। कुछ हुआ? कुछ, बस यही एक ऑर्डर ब्लॉक था जो हमको, ये वाला जो हमारे हिसाब से चला है और मार्केट में टारगेट डन किया हुआ है। हमको करना क्या है, बड़े टाइम फ्रेम में हमको देखना है। जैसे अभी का मार्केट है, अभी का मार्केट क्या है? अभी का मार्केट सिंपल सा है कि एक ऑर्डर ब्लॉक है, दिखा? ये एक ऑर्डर ब्लॉक है। मार्केट क्या किया, एफईजी लिया। अभी भी ऊपर के पीओआई डन नहीं हुआ है एफईजी वाले, तो मैं ऊपर के ही देखूंगा, मैं नीचे का नहीं देखूंगा। डेली में आया, डेली 50% ऑर्डर ब्लॉक टैब है। अब मैं और घुसूंगा अंदर, मैं अंदर और घुसूंगा। क्या हो रहा है यहाँ? कुछ है? यहाँ कुछ भी नहीं है, कोई भी फैक्टर यहाँ हमको समझ में नहीं आ रहा। केवल केवल ये एक ऑर्डर ब्लॉक है, ठीक है, ये एक ऑर्डर ब्लॉक है। ये एक ऑर्डर ब्लॉक है, नीचे तो कुछ है ही नहीं। ये एक ऑर्डर ब्लॉक है। ओके, पहली कैंडल, सेकंड कैंडल, छोटी, थर्ड। मैं 1 आवर में जाऊंगा, क्या उसमें कुछ और बनाया हुआ है? नो। ये एक ऑर्डर ब्लॉक, इसको हम लोग यहाँ कर सकते हैं। ये ऑर्डर ब्लॉक के साथ फीजी मार्केट 50% टैप। और जब मार्केट 50% टैप, ये देखिए रिजेक्शन, आप देखिए प्योर रिजेक्शन, देखिए प्योर रिजेक्शन। देखिए क्यों आ रहा है इस तरह का रिजेक्शन, पता है आपको? रिजेक्शन, भाई हमको हमको तुरंत नहीं घुसना ट्रेड में ना, रिजेक्ट होने दो। प्राइस रिजेक्ट हुआ, ये हमने लॉन्ग किया 50% से। ये यहाँ कैसा लगाया, टारगेट क्या रहेगा? पहला पीओआई यहाँ तक का। अब अगर मेरी ट्रेड यहाँ छूट गई, मेरी ट्रेड अगर इस लेवल पे छूट गई, कोई दिक्कत नहीं है, और नए पीओआई बनेंगे, मैं दूसरे तो ट्रेड लूंगा। अब मार्केट को ऊपर की पीओआई तक का जाने दूंगा। मार्केट को मैं कहां तक की, ये एक ऑर्डर ब्लॉक है, यहाँ तक का तो जाने दूंगा। 1:7, 1:7। और अगर वहां तक के गया, अब देखिए जैसे यहाँ आ गया, 4 घंटे का भी पीओआई यहीं पास पड़ा हुआ है। 4 घंटे का भी पीओआई यहीं पास पड़ा हुआ है, ये देखिए, ये ऑर्डर ब्लॉक, ऑर्डर ब्लॉक के साथ फीजी बना हुआ है, वहीं से जाके मार्केट जाएगा। तो कहने का, अब दूसरा चीज एक और है, एक चीज और है, पीओआई। ये ऑर्डर ब्लॉक के साथ ये फीजी बनाएगा, और ये हमारा मिटिगेशन ब्लॉक बना हुआ है। तो यहाँ तक भी मार्केट जा सकता है, यहाँ के बाद मार्केट रिवर्स। बट ट्राई टू अंडरस्टैंड। तो देखिए बहुत सारे लोगों के मन में कंफ्यूजन आएगा, क्या आएगा? देखिएगा, एक चीज मैं आपको समझा रहा हूँ। यहाँ ऑर्डर ब्लॉक बना हुआ है, ठीक है, समझिएगा, ये ऑर्डर ब्लॉक, बहुत सारे लोग यहाँ तक का वेट करेंगे, मार्केट यहाँ आएगा, जाएगा, ठीक है। समझ गया कि भाई वहां तक आएगा, जाएगा। एफईजी भी तो बना दिया है मार्केट ने, ये मार्केट ने एफईजी भी तो बनाया। और अच्छा, एफईजी के साथ एक चीज और बना है, क्या? एफईजी के साथ मिटिगेशन ब्लॉक बना दिया है। ये देखो, ये आया, ऊपर गया, ये आया। अब यहाँ एफईजी के साथ मिटिगेशन, तो मार्केट तो यहाँ से गिर जाना चाहिए। तो अगर दो पीओ इकट्ठा हो गए तो हमारा ऑर्डर ब्लॉक का काम खत्म। हम यही ट्रेड कहीं करेंगे, ये काहे की, सेलिंग की, यही ना भाई, सेलिंग करेंगे, नीचे तक का टारगेट रखेगा। लेकिन ये 4 घंटे का गेम है, डेली या हमारा वीकली क्या दिखाई दे रहा है भाई, ऊपर जाएगा। तो हम क्या करेंगे, हम वेट करेंगे पीओआईस का, कि भाई यहाँ कोई ऊपर जाए, पीओआई बनाए। और जैसे ही पीओआई बनेगा, ऊपर जाके ये डाउन आएगा, यहाँ से बाइंग करेंगे ऊपर के लिए। ठीक है, समझ में आ गया मैं जो कहना चाह रहा हूँ? लेकिन फिलहाल, क्योंकि हमारा टारगेट वीकली का अगर देखेंगे, तो अगर हमारा फीजी डन हुआ है, तो हमारा ऊपर वाला ये हमारा ये डन होना चाहिए, ये वो कि हमारा काफी ऊपर है, ठीक। तो मेरा कहने का मतलब आपके लिए सिंपल सा है कि ये जो ट्रेड हमारी बनी, ठीक है, ये जो 4 आवर में बना, ये वाला,
ये वाला यहाँ हमने क्या किया, 4 आवर में इसको कैलकुलेट किया कि ये भाई 4 आवर में एक ऑर्डर ब्लॉक बना हुआ है। जब मैं छोटे टाइम फ्रेम में गया, इसको देखा, तो ऑर्डर ब्लॉक यहाँ शिफ्ट किया। अब इतना बड़ा जो ट्रेड, मैं तो रैंडम ट्रेड तो नहीं ले सकता कि मैं रैंडम ट्रेड ले लूं। भाई रैंडम ट्रेड तो बिल्कुल नहीं सकता। मैं रिजेक्शन का वेट किया। 3 घंटे बाद मार्केट उसी रिजेक्शन से अगेन रिजेक्ट हुआ। अब रिजेक्शन का 13 मई को 2:30 बजे, 30 मिनट में चलो क्या कुछ बनाया है। अब देखो बहुत सारे लोग यहाँ भी फंसेंगे। क्या फंसेंगे? ये इसी को बोलता हूँ फ्रैक्टल नेचर। 30 मिनट में हम पीओआईस देखते हैं। क्या देखते हैं? पीओआईस। जो हमको एसएमसी में पढ़ाया जाता है ना, कि मार्केट आए लेवल पे, पहला वो ब्रेक हो। हाँ चलो, पहला ब्रेक हो गया। चलो 30 मिनट में पहला ब्रेक हो गया। अब क्या बचा? पीओआईस बचे। पीओआई, ये ऑर्डर ब्लॉक, ये टूट गया। ये तो टूट गया, बिल्कुल टूट गया। 15 मिनट में आ जाओ। 15 मिनट में क्या कर रहा है? पहला पीओआई ये हुआ। चलो, पहला पीओआई, ये मतलब ये हमारा जो लेवल था, मतलब ये इंड्यूसमेंट हुआ। ठीक है, अब हमको देखना है ट्रेड्स। चलिए, कहाँ देखोगे? एक ट्रेड यहाँ लगाओगे, क्योंकि यहाँ के बाद बहुत अच्छी बाइंग आई है, तो यहाँ भी तो लगाओगे। यहाँ तो असल मारा गया। और यहाँ लगाओगे, यहाँ क्या है? ये 15 मिनट का ऑर्डर ब्लॉक के साथ फीजी है। अब बोलोगे यार मार्केट यहाँ से चला, क्यों चला? क्योंकि 1 घंटे का यहाँ रिजेक्शन बना हुआ है। और जब मार्केट में बड़े टाइम फ्रेम का रिजेक्शन बनता है, तो ज्यादा अच्छा बेनिफिट करता है वो। समझ गए? तो आपको करना क्या है? बड़े टाइम फ्रेम में ही वेट करना है। तो आपको सिंपल सा, मैं आपको नेचर जो मैं आपको बताया वो सिंपल से ये है कि डेली 4 आवर, 1 आवर, ये 3 देखने हैं। डेली के जिधर डायरेक्शन रहे, उसके अंदर 1 घंटे और 4 घंटे का पीओ में आपको मार्क करना है। ये है फ्रैक्टल नेचर। धीरे 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 हमको कम करना है। अभी आपको 15 मिनट, 30 मिनट, 5 मिनट में मत जाइए। डेली 4 आवर, 1 आवर में ही ट्रेड करिए। नेक्स्ट वीडियो मैं इसको लिक्विडिटी के साथ और ऑर्डर ब्लॉक एफईजी के साथ बहुत अच्छे तरीके से समझाने वाला हूँ, फ्रैक्टल नेचर। और लास्ट वाली वीडियो बहुत ही खतरनाक होने वाली है। उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छी लगी होगी।